केवल प्रदर्शन है, केवल दिखावा मात्र है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे प्रयत्न केवल वृक्ष की शाखाओं को पानी देने के समान व्यर्थ हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि वृक्ष हमारा हरा भरा रहे, परंतु दुर्भाग्य हमारे जीवन का यह रहा कि हम वृक्ष की शाखाओं को ही पानी देने में लगे रहे, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे कर्म के माध्यम से, चाहे निष्काम कर्म के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान ही नहीं निष्काम ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म तत्व ज्ञान के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, ऊंची ऊंची साधना और साधनों के माध्यम से। बाबा तुलसी के युग में भी ऐसी परिस्थितियां रही हैं और इसीलिए उन्होंने कहा ब्रह्म नारी नर करहिं दूसर बात। जिस युग में बाबा तुलसी ने सांसें ली हैं, जन्म लिया है, जीवन बिताया है, वहां ब्रह्म के नीचे कोई बात करने को तैयार नहीं। परंतु आचरण कैसा, जीवन कैसा है हमारा? कौड़ी लाग मोह बश करही विप्र गुरु घात। एक पैसे का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक एक पैसे के लिए किसी का प्राण लेने को तैयार बैठे हैं। हमारा आचरण इतना निकृष्ट है, हम इतने क्षुद्र हैं, हम इतने विकृत मलिन और विषाक्त हैं। बातें करते हैं ब्रह्म ज्ञान की कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, बड़ी बड़ी सूत्र और सिद्धांतों की बातें करते। इसलिए हम आपकी जिंदगी के द्वार को खटखटाकर आपको केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि दरवाजा खोलकर बाहर भी झांकें। कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सांसों की बंद कक्ष में अपनी ही सांसों की सड़ाहट में घुटकर हम मर जाएं। बाहर सूर्य का प्रकाश खिल रहा है, बाहर सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे अपने स्वार्थ के द्वार बंद हैं, स्वार्थ के कपाट बंद हैं, क्षुद्र सीमाओं में बंधे हुए हम जी रहे हैं, इसलिए घुट रहे हैं। पूजा भी हो रही है, प्रार्थना भी हो रही है, यज्ञ भी हो रहा, अनुष्ठान भी हो रहा, परंतु केवल हो रहा है, मिला कुछ नहीं है। हम खाली के खाली हैं। हम इसलिए हमारा जो भी विचार, हमारा जो भी चिंतन कहीं ऐसा तो नहीं केवल शरीर पर केंद्रित है। हमने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जो वेदांत के महान अनुभवी तत्वज्ञानी हैं, ऐसे अनेक भक्तजनों ने भक्ति की बात की, कर्म की बात की, अनुशासन शासन की बात की, लोकतंत्र की बात भी की और बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने बैठे हुए बहुत अच्छे ढंग से बात की है और विविध प्रकार के संदर्भों की बातें हुई। वो बातें होनी भी चाहिए और ठीक है कि बाबा तुलसी का रामचरितमानस हमारे लौकिक और ऐहिक जीवन का भी एक मार्गदर्शक बन जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। परंतु इतना सारा होने के बाद भी जो वास्तविक दृष्टि हमारी है, हमारी वो दृष्टि सदा वहां जुड़ी रहनी चाहिए। शरीर के तल पर हम कुछ भी करते रहें, परंतु एक एकाग्रता, एक तन्मयता हमारी हमारे स्वरूप को पहचानने की, हमारे स्वरूप के साथ संबंध जोड़ने की बनी रहनी चाहिए। उसे छोड़कर अगर हमने कुछ भी किया है अपने जीवन में, तो जितना भी भजन किया है, पूजन किया है, तीर्थ यात्रा की है, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, वो सारे के सारे शून्य हैं। शून्य की क्या कीमत है? शून्य है। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं शास्त्रीय सिद्धांतों की भूमिका में, और उस आधार पर इतनी सारी बातें कहने का हमारे पास समय नहीं कि हम शास्त्र के प्रमाण भी दें, उसकी आवश्यकता भी नहीं। परंतु जितना भी हम कर्म अपने जीवन में करते हैं, चाहे सत्कर्म करें, चाहे पुण्य करें, और तरह तरह के अत्यंत आदर्श कर्म करें, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सारा करते रहें, वह सारा का सारा हमारा शून्य हो जाएगा। शून्य माने न कुछ हो गया, कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रहा। कब तक? जब तक उसके साथ एक अंक पहले न जुड़ जाए। और जैसे ही एक अंक हमने, इसलिए पहले शून्य नहीं, पहले एक अंक पर नजर जानी चाहिए। शून्य माने हमने जो बात कही है, वृक्ष की शाखाओं को पानी देना, यह सब शून्य है। ऐसे ही हमारा भजन पूजन, सारा कर्मकांड विधि विधान सारा का सारा शून्य है। कब तक? ऐसे शून्य नहीं है, परंतु शून्य है, क्योंकि पहले एक अंक तलाशने की चेष्टा करना चाहिए हमें हमारे जीवन में। एक अंक अगर मिल गया है पहले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन माम एकम, पहले मुझे एक को संभालो, बाकी बातें पीछे होंगी। माम एकम शरणम ब्रज, और वह एक आते ही फिर हमारी हर पूजा अनंत गुणित होती चली जाएगी। फिर एक अंक के बाद हमने जो पूजा की है, जो साधना की है, जो यज्ञ किया है,
जो अनुष्ठान किया है, जो तीर्थ यात्रा की है। एक के बाद शून्य आया 10 हो गया, दूसरा शून्य आया 100 हो गया, तीसरा आया 1000 हो गया, अनंत गुणित होता चला। हर शून्य कीमती है, हर शून्य कीमती था, परंतु एक अंक के बिना हर शून्य व्यर्थ हो गया। हमारी सींचने की जो क्रिया है, वृक्ष की शाखाओं पर पानी डालने की, बिल्कुल ठीक है, परंतु अगर मूल हमने छोड़ दिया है, जड़ छोड़ दिया है, तो वृक्ष सूख जाएगा, चाहे कितना ही पानी दें। और अगर हम चाहते हैं कि वृक्ष हरा भरा रहे, तो नजर हमारी शाखाओं पर नहीं, नजर हमारी मूल में जानी चाहिए, बुनियाद में जानी चाहिए, जड़ों पर जानी चाहिए, माने उस एक अंक पर जानी चाहिए। और जड़ों को जिसने पानी दिया है, वृक्ष हरा भरा हो गया है, फिर बाहर से कुछ हो रहा हो या न हो रहा हो। ऐसे ही बाबा तुलसी ने उस बुनियाद को पकड़ा, उस मूल में प्रवेश किया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वह जो हमारी पहचान है, वो जो हमारा स्वरूप है। तो मैं बात कह रहा था कि ये सारा का सारा जो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनाचार, अत्याचार, क्रूर व्यवहार, नृशंस बीभत्स जघन्य आचरण हमारे जीवन के जो निरंतर बढ़ रहे हैं और हो रहे हैं। आपका छत्तीसगढ़ तो बहुत सरल सीधे, आज भी बहुत भोले भाले लोग हैं, निष्कपट और सब तरह के पवित्र हृदय लोग हैं। भले ही उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा हो, रामायण नहीं देखा हो, रामायण की एक चौपाई याद न हो, परंतु उनका हृदय पवित्र है, इसलिए धर्म उनके हृदय में विराजमान है। हम उन महानगरों की बात करते हैं जहां न जाने कितनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी नृशंसता फैलती चली जा रही है। कौन देगा समाधान इसका? कैसे मिलेगा समाधान? एक एक व्यक्ति। इसलिए हम आपकी दृष्टि शाखाओं के साथ साथ, शाखाओं को छोड़ना नहीं है, छोड़ना पड़े तो छोड़ भी देना है, परंतु बुनियाद को नहीं छोड़ना है, जड़ को नहीं छोड़ना है, मूल को नहीं छोड़ना है। मूल से निरंतर जुड़े रहना है। जो मूल से निरंतर जुड़ा रहा, वृक्ष शाखाएं अपने आप हरा भरा हो जाता है। बुनियाद कैसे हमारी सींची जाए, वो मूल कैसे हमारा तृप्त किया जाए, वहां कैसे परिवर्तन हो, कैसे उसे संभाला जाए, उसके लिए जितने भी साधन, जितनी भी साधनाएं अभी तक प्रचलित हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं, क्योंकि भले ही थोड़ी स्पष्टता और कठोरता से बात कहनी हो, परंतु हम जीवन के उस सत्य को, उस निरावरण सत्य को उजागर करके रखना चाहता हूं आपके बीच में, क्योंकि सारे के सारे लोग प्रवृत्त हैं। हमारे सोहनलाल जी टावरी की बड़ी इच्छा है कि हमारी जो मानस मंडलियां दूसरे प्रदेशों से, विभिन्न स्थानों से आती हैं, उनके बीच में हम राधा भाव का संदेश दें, रामचरितमानस के माध्यम से राधा भाव का संदेश वो प्राप्त करें और उस राधा भाव के संदेश को व्यापक और विस्तार रूप देकर सर्वत्र फैलाने की चेष्टा करें, और यह भी एक आध्यात्मिक सेवा होगी। इसी दृष्टि से हम राधा भाव की चर्चा यहां पर करना चाह रहे हैं। जितना भी धर्म, कर्म और जितनी सारी बातें हमने अभी की हैं, करते हैं और करेंगे, वह सारी की सारी बातें अगर शरीर पर केंद्रित हैं तो व्यर्थ हो गई। शरीर पर केंद्रित हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं हुई। तो एक बात ये ध्यान में रखकर चलें कि राधा भाव, अब आप कहेंगे कि हमने जिन विभिन्न विषयों पर यहां 3-3 मिनट में सारी बातें कही हैं, और मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको हमने जबरदस्ती रामचरितमानस में खोजने की चेष्टा की, जो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, जिनका विषय नहीं कोई मतलब। अब कोई भूगोल खोजे, कोई और खोजे तो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर भी खोजते हैं तो एक वाग विलास, एक क्रीड़ा हो सकती है, खेल हो सकता है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है हमारे जीवन का। तो राधा भाव रामचरितमानस में कहाँ आ जाएगा, जिसकी बात हम करना चाहते हैं। जहां तक राधा भाव का प्रश्न है, वो रामचरितमानस में भी राधा राधा नहीं है। राधा भाव तो है, तो श्रीमद् भागवत में भी राधा नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं है। न श्रीमद् भागवत में राधा है, न रामचरितमानस में राधा है। इसलिए हम राधा भाव श्रीमद् भागवत में भी दर्शन करते हैं, राधा भाव का दर्शन श्री रामचरितमानस में भी करते हैं। अभी जो थोड़ा समय हमारे पास शेष बचा है, इसमें हम राधा भाव का दर्शन श्री रामचरितमानस में कर रहे हैं। राधा भाव, ध्यान रहे, हम मूल की बात कर रहे हैं, हम शाखाओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें शाखाओं की हो गई। जितनी भी बातें हमने अभी की हैं, करते हैं, करेंगे ही, करना भी चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए,
परंतु निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल शाखाओं को पानी दे रहे हैं, सावधान रहना है, मूल कहीं छूट न जाए। इसलिए हम आपकी पूरी चेतना और पूरी दृष्टि, पूरी एकाग्रता और तन्मयता उस मूल की ओर लाना चाहते हैं। शाखाएं छूटे तो छूटे, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। और तब ये परिवर्तन, एक बुनियादी परिवर्तन, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक समग्र परिवर्तन हमारे अंतःकरण में, एक बदले हुए मानवीय अंतःकरण, जब तक वह अंतःकरण परिवर्तित नहीं होगा, लादेन पैदा होगा, लादेन जैसे हजारों लाखों करोड़ों पैदा होंगे। एक लादेन को मार देना समाधान नहीं है, हजारों करोड़ों लादेन, ये लादेन पैदा न हो, उसका क्या उपाय? लादेन को मारने के लिए सेना है, शस्त्र है, संगठन है, नाना प्रकार की चीजें हैं, मारा जा सकता है। वैसे वो भी एक मिथ बन गया, एक पौराणिक पुरुष बन गया वो लादेन, जो भी जैसा भी है। परंतु आगे कोई लादेन पैदा न हो, ये लादेन मार दिया गया या जीवित है, अभी तो सारी विचार की बातें रह गई हैं। जीवित हो या मर चुका हो, जैसा भी है, और ऐसे हजारों लादेन को भी मार दिया जाए तो भी, जब तक लादेन का पैदा होना बंद नहीं होता, तब तक ये समाज ज्वालामुखी के मुहाने पर पड़ा होगा, किसी भी समय झुलस सकता है। ऐसा क्या उपाय है कि लादेन ही पैदा न हो? इसलिए एक मानवीय अंतःकरण में परिवर्तन आना चाहिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन, समग्र परिवर्तन। वो कैसे होगा? वह फिर से हम उस बात का स्मरण कराना चाहते हैं और हमारी बात को बहुत गहराई से चिंतन करके, अभी सुनकर और अभी उसे स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी जल्दी एक साधना की बात है, इसलिए इतनी जल्दी अस्वीकार भी नहीं करना है और इतनी जल्दी स्वीकार भी नहीं करना है। विचार बिंदु हम आपके बीच में छोड़ रहे हैं। तो यह एकमात्र राधा भाव, हम राधा शब्द को हटा सकते हैं, हम केवल भाव की गहराई में जा सकते हैं। राधा तो एक हमारी उपासना शैली है और इसलिए राधा नाम जोड़ दिया है और राधा भाव की बात करते हैं। और वह राधा भाव रामचरितमानस में किस रूप में हम दर्शन करते हैं, जो बहुत गौर के साथ, क्योंकि आप सभी मानस के वेदता हैं, मानस के विद्वान आचार्य हैं, मानस का निरंतर पारायण करते हैं, मानस की अनेक प्रकार से टीकाएं करते हैं, व्याख्याएं करते हैं, इसलिए आप उस बात को ज्यादा गहराई में समझ सकेंगे। राधा भाव एक स्थिति है, राधा भाव एक स्थिति है, सूत्र नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वह भी है। राधा भाव सूत्र भी है, राधा भाव सिद्धांत भी है, परंतु उससे बढ़कर राधा भाव एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है। और उस स्थिति में यदि हम उतर गए तो हमारे जीवन का समाधान तो मिलता ही है, परंतु जो हमसे जुड़ते चले जाते हैं चुंबक की तरह, उनके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, उनके जीवन में भी परिवर्तन होता चला जाता है। एक सुंदर सी झांकी का दर्शन करें। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री अवध में, महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो चुके, भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा पर चले गए। एक ओर महाराज दशरथ के महाप्रयाण का शोक और दूसरी ओर भगवान श्री राम के विरह में झुलस रही अयोध्या, और ऐसे में खोजना है समाधान गुरुदेव वशिष्ठ को। और गुरुदेव वशिष्ठ ने समाधान खोजने के लिए जो उपाय किए हैं, वो उपाय केवल शरीर पर केंद्रित रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ के सारे उपाय और सुझाव और सारी की सारी उनकी व्यवस्था उन परिस्थितियों में व्यर्थ हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं रहा। और उन सारी बातों को सुनते सुनते जो गुरुदेव वशिष्ठ ने, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ की एक एक बात शरीर पर केंद्रित है, ध्यान देंगे हमारी बात को, शरीर पर केंद्रित है। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री भरत को कहा कि बेटा भरत, कभी आपने ध्यान दिया कि नहीं ध्यान दिया, इसमें कितनी स्थूलता और कहां दुर्बलता छिपी हुई है कि तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ ने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया। बेटा, इस राज्य को स्वीकार करो। अपने वचन की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ध्यान दें, अपने वचन की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।
एक बात, वचन इतना महत्वपूर्ण हुआ जिसकी तुलना में प्राण हल्के पड़ गए। यहां तक तो बात समझ में आई। तजे प्राण जहीं वचन ही लागी। महाराज दशरथ ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। परंतु दूसरी बात जो आई, महाराज दशरथ ने अपने वचन की रक्षा के लिए श्री राम का परित्याग कर दिया, भले ही श्री राम के वियोग में उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। तजे राम जहीं वचन ही लागी, तन परिहरऊ राम विरहागी। यद्यपि श्री राम के विरह की ज्वाला में जलते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, फिर भी अपने वचन नहीं छोड़े महाराज दशरथ ने। ये कोई बड़ी प्रशंसा की बात है क्या? इस पर विचार करें। महाराज दशरथ तराजू के एक पलड़े पर महाराज दशरथ की रघुवंश की परंपरा, महाराज दशरथ का एक वचन एक पलड़े पर रख दिया गया, तराजू के दूसरे पलड़े पर राम बैठ गए। कौन जीता और कौन हारा? वचन जीत गया, राम हार गए। भले ही राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, ये उनकी अपनी दुर्बलता है। महाराज दशरथ प्रेम की कसौटी नहीं है, मोह की चरम सीमा पर अवस्थित है महाराज दशरथ। इसलिए अब ये तो कई बार सम्मान की रक्षा करने के लिए बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जिन्ह राम पद एक प्रशंसा में कहा जाता है, परंतु महाराज दशरथ अत्यंत दुर्बल सिद्ध हुए हैं। अपने वचन को उन्होंने इतनी कठोरता के साथ पकड़ लिया है कि भले ही वचन नहीं टूटना चाहिए, राम जाए तो जाए, राम के बिना प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु वचन की रक्षा होनी चाहिए। कितना क्षुद्र चिंतन! वचन महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु वचन की तुलना में अगर राम ही बैठ गए हों तराजू के पलड़े पर, तो क्या वसुदेव जी ने कंस को वचन नहीं दिया था कि मैं अपने सारे ही बच्चे जन्म होने के बाद तुम्हारे पास लाकर सौंप दूंगा? और जिसमें 8वें संतान के रूप में साक्षात जगन नियंता परमात्मा श्री भगवान प्रकट हुए। तो अब वचन की रक्षा करें या भगवान कृष्ण की रक्षा हो? अब जब वचन के तराजू पर, एक तराजू के पलड़े पर कृष्ण आकर बैठ गए, तो फिर क्या हो? सांसारिक लोक यश और सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने की दृष्टि से अगर ये बात आए तो वचन को प्रमुखता देना बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस दिन हमारे वचन की रक्षा में साक्षात भगवान ही तराजू पर बैठ गए हों, उस समय वचन संभाले या भगवान को संभाले? तो वसुदेव जी ने भगवान को संभाला। मध्य रात्रि में नन्हे से श्याम सुंदर को ले जाकर गोकुल में मैया यशोदा के अंचल में विराजमान कर दिया। कंस को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। किसी ने कहा कि वसुदेव बड़ा गलत किए हैं वसुदेव ने। वसुदेव जी का जन्म हुआ तो चारों तरफ दुंदुभी बजी कि ऐसा सत्यवादी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, और इसीलिए कंस जैसा क्रूर व्यक्ति वसुदेव पर विश्वास करता है। और फिर भी वसुदेव ने धोखा दे दिया। 8वें संतान के रूप में जब श्री भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव ने अपने वचन को तोड़कर भगवान को बचा लिया। महाराज दशरथ से चूक हो गई। महाराज दशरथ ने अपने वचन की रक्षा में राम को छोड़ दिया। और आज गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ के उसी व्यवहार की जय जयकार कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की नजर में सारा कुछ परंपरा, शरीर और समाज की व्यवस्था प्रमुख हो गई। और वह भी और अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के न जाने कितने कितने प्रमाण देना शुरू कर दिया कि देखो बेटा भरत, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी मां का मस्तक काट दिया। तो क्या आदर्श बात हो गई है? ऐसे जुआरी और नशे में लत रहने वाले, डूबे हुए ऐसे पिता के किसी गलत अनुचित आदेश का पालन करें हम? क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ? अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के बसहि अमरपुर ऐन। क्या संदेश दे रहे हैं आप समाज को? परशुराम ने अपने पिता के आदेश का, महर्षि जमदग्नि के आदेश का पालन करते हुए अपने मां का मस्तक काट दिया। क्या यह अनुकरणीय आदर्श हो सकता है? और अगर अनुकरणीय नहीं है
तो क्या दुस्साहस नहीं है गुरुदेव वशिष्ठ का आज इन विषम परिस्थितियों में कि श्री भरत के सामने वह उदाहरण देकर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि पिता का आदेश अगर तुम्हें अनुचित भी लगता हो तो बेटा भरत उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पिता के अनुचित आदेश को भी पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। तनय यजाति यौवन और अनेक अनेक बातें। या फिर प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के आदेश का या उसकी मान्यता का उल्लंघन किया तो क्या नजीर हो गई कि हर एक को अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए, अपनी परंपराओं के प्रतिकूल आचरण करना चाहिए? या विभीषण ने रावण को जिन किसी विषम परिस्थितियों में परित्याग करना पड़ा और त्यागा, क्या यह अधिकार मिल जाता है सभी भाइयों को कि वह भी संकट में पड़े हुए अपने भाई का परित्याग कर दें क्योंकि विभीषण ने ऐसा किया? जाके प्रिय न राम, सारा केंद्र कहां है? उधर हमारी दृष्टि नहीं है। केंद्र बिंदु गुरुदेव वशिष्ठ की जो बातें हैं उसमें केंद्र राम नहीं है, उसमें केंद्र राज्य है। इस बारीकी को समझने की चेष्टा करें। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ जो दबाव बनाना चाहते हैं आज श्री भरत के ऊपर, वह सारा उसका जो प्रयोजन है वो राज्य स्वीकार करना है, राम उसका प्रयोजन नहीं है। और इस बारीकी को और कोई समझे नहीं समझे, श्री भरत ने उसे अपने अंतस अपने मानस पर धारण किया और एक के बाद एक जितनी भी बातें की हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने सब थोथी। क्यों? शरीर पर केंद्रित हैं, समाज पर केंद्रित हैं, परिवार पर केंद्रित हैं, बाहर की व्यवस्था पर केंद्रित हैं, बाहर की मान्यता पर केंद्रित हैं, उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। और अंत में वेदों का भी दुरुपयोग किया। एक गुरुदेव वशिष्ठ की आलोचना के रूप में इसे नहीं लेंगे, लेकिन जब तक हम गुरुदेव वशिष्ठ की इस दुर्बलता की बात कहेंगे नहीं तब तक राधा भाव की स्थिति हमें समझ में नहीं आएगी। वेद विदित सम्मत सबही का जहि पितु देहि सो पावे टीका। वेदों की भी यही मान्यता है कि पिताजी से आदेश राज्य देव से स्वीकार करना चाहिए। बस राज्य राज्य राज्य, और कोई हमारे जीवन की और कोई समस्या ही नहीं। हमारे जीवन की शाश्वत शांति, हमारे जीवन का समाधान, हमारे जीवन की परम उपलब्धि, हमारा अपनापन, हमारा आत्म साक्षात्कार, कोई मतलब ही नहीं रहा। वेदों ने भी कहा है कि जिसे पिता राज्य दे दे स्वीकार करना चाहिए। अब बेचारे मंत्री जन सकुचा गए। मंत्रियों ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि भरत सोच रहे हो मंत्रियों की ओर से तो समर्थन ही नहीं मिला, तो कीजिए गुरु आए सो अवश्य, कहीं सचिव कर जो, आदि आदि बहुत सारी बातें हम जो कहना चाहते हैं। और मैया कौशल्या ने भी अंत में उसी शरीर पर केंद्रित व्यवस्था का ही अनुकरण किया और उसी को सबने दबाव बनाया। पूत पथ्य गुरु आये सु आहै। परंतु इन सारी बातों की प्रतिक्रिया श्री भरत पर क्या हुई, जो हम बात कहना चाहते हैं? स्थिति। राधा भाव एक स्थिति है, क्योंकि राधा भाव शरीर पर केंद्रित नहीं है, राधा भाव बाहर की व्यवस्था पर केंद्रित नहीं है, राधा भाव बाहर के शास्त्रीय सूत्र और सिद्धांतों पर केंद्रित नहीं है। राधा भाव एक स्थिति है और उस स्थिति का दर्शन करें। श्री भरत ने सुना है, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह श्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये, सो दशा समय बिलोकी तब, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये।
लोचन सरोरुह श्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय तहि बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की। क्या कहा श्री भरत ने? आंखों से आंसू की धारा बह चली। सभी को हाथ जोड़ा है, सभी के सामने माथा झुकाया, सभी को प्रणाम किया। और परिणाम क्या हुआ? सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। सब देहातीत अवस्था को उपलब्ध हो गए। कोई बात नहीं की है, कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोई उचित अनुचित कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, परंतु जिसने स्वयं श्री भरत देहातीत अवस्था को उपलब्ध हो गए और जिसने भी श्री भरत का दर्शन किया है वो देहातीत हो गया, देह की सीमा के परे हो गया। अभी तक गुरुदेव वशिष्ठ की सारी बातें देह पर केंद्रित थी, स्थूल शरीर पर केंद्रित थी, व्यवस्था और विधि पर केंद्रित थी, परंपरा और परिवारों पर केंद्रित थी, परंतु श्री भरत कुछ नहीं बोले हैं। केवल श्री भरत ये राधा भाव की स्थिति है। इस स्थिति में जो श्री भरत की झांकी प्रकट हुई है उसमें सब देहातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। सो दशा देखत समय तिहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तो नाम क्या दिया इसके लिए? इस दशा को, इस स्थिति का नामकरण क्या किया है बाबा तुलसी ने? तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सहज स्नेह की सीमा, सहज प्रेम की पराकाष्ठा, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें समर्पण है, जिसमें सभी के प्रति आदर का भाव है, जिसमें किसी के प्रति तिरस्कार या किसी के प्रति बौद्धिक तर्कों के द्वारा जीत और पराजय का प्रयत्न नहीं है। केवल सुना है सभी की बातें और देखते ही देखते श्री भरत अंतर्मुख हो गए। आंखों से आंसू की धारा बह चुकी, सारा शरीर पुलकित रोमांचित हुआ है, केवल माथा झुका है और हाथ जुड़ गया है। क्या नहीं कह दिया है भरत ने इन आंसुओं के माध्यम से, जो बड़े बड़े काव्य और महाकाव्य नहीं कह सके। बड़े बड़े भाषण प्रवचन का तो प्रश्न ही क्या है, जो बड़े बड़े महाकाव्य भी जो संदेश न दे सके, जो संकेत न कर सके, जो इशारा न कर सके, जो न दे सके, आज श्री भरत के मौन ने बिना मांगे ही सभी को प्रदान कर दिया। देहातीत अवस्था को उपलब्ध हुए, देह की सीमा के परे, बिसरी सबहि सुधि देह की। इस सहज स्नेह की सीमा तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह। ये स्थिति, ये राधा भाव की स्थिति, जो भरत की स्थिति है, ये राधा भाव। कोई तर्क नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी प्रकार का टकराव नहीं है, वाणी मौन है, परंतु रोम रोम पुलकित है, सारा शरीर कंपित है, माथा झुका है, पूर्ण समर्पण है सबके प्रति, एक एक के प्रति। बुद्धि की गति समाप्त हो गई है, मन के संकल्प समाप्त हो चुके हैं, अहंकार की पीड़ा समाप्त हो चुकी है, चित्त का प्रकाशन भी समाप्त हो गया है, तुरीय चैतन्य में प्रवेश हो गया है। इसे कहें हम ब्रह्म साक्षात्कार, इसे कहें हम राधा भाव साक्षात्कार, जो भी शब्द हम इसे देना चाहें। एक छोटी सी झलक में, एक छोटी सी झांकी में कैसे, किस तरह से राधा भाव की स्थिति का अनुभव हुआ है। और यह स्थिति जब प्रकट होती है
और जब वाणी में यह स्थिति किसी तरह जब वाणी शब्द का रूप लेती है तो उसका रूप कैसा बनता है, तो उसकी झांकी कैसी प्रकट होती है, उसकी झलक का भी दर्शन करें।